नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कल शुक्रवार के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या हो सकता है और किस तरह हम अपना सेटअप बनाएं ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन सके और प्रॉफिट में अपना जो है बना सके। दोस्तों, हर व्यक्ति मार्केट में प्रॉफिट बनाने की ही सोचता है और ये सही भी है। हर आदमी जो है प्रॉफिट बनाने के लिए आता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ट्रैपिंग भी होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का सीधा फंडा ये है कि एक व्यक्ति पैसा देगा तो दूसरा लेगा। ठीक है, तो ट्रैप भी इसीलिए चलाए जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को तो पैसा मिल नहीं सकता। और जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर का मतलब ये कि जो मार्केट को मूव कर सकते हैं अपने पैसे की दम पे, वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट को अपने हिसाब से मूव कराते हैं। तो उसके लिए उन्हें ट्रैप का रास्ता लेते हैं। वो ट्रैपिंग का रास्ता रहता है। वो किस तरह ट्रैपिंग का रास्ता रहता है, देखो मैं अब आपको एक बात समझाता हूँ। आज एक निफ्टी में वॉच कर रहा था और निफ्टी में यहाँ पर फर्स्ट टाइम गिरा। निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक आया और एक गैप फिल करने तक का हमारा यहाँ पर टारगेट था। निफ्टी ने गैप फिल किया, उसके बाद ये देखिए, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से निफ्टी ने गैप फिल किया, उसके बाद एक ये डबल बॉटम बनाया और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बनाया, जिसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं क्लियरली। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद आपको पता है कि लगभग लगभग जितनी डब्ल्यू पैटर्न की साइज होती है, हमें इसका इतना डबल टारगेट मिलता है। जैसे लास्ट टाइम ये देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था और जो डब्ल्यू पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद लगभग लगभग अगले दिन ये आपको टारगेट मिला है। तो जितनी डब्ल्यू पैटर्न की साइज है उतना या उससे डबल आपको टारगेट देखने को मिलता है। ये डब्ल्यू पैटर्न का नियम है। तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो ये पूरा क्लियरली देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट गया, फिर ये नीचे आया और ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न तैयार। अब डब्ल्यू पैटर्न तैयार, लेकिन मार्केट को ट्रैप करना है, सबको पता है। सिर्फ आपको ही नहीं पता, लगभग लगभग सभी लोगों को पता है कि डब्ल्यू पैटर्न मतलब मार्केट बुलिश। ठीक है, तो कल उन्होंने वही डब्ल्यू पैटर्न बना के अच्छा खासा मूव दे दिया और आज उन्होंने वही डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट को वहीं साइडवेज रख दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि एक्सपायरी थी, आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी और उसके बाद क्या हुआ, इधर घुमा, नीचे नहीं गया, यहाँ से फिर ऊपर आ गया, फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ यार अब मिलेगा अब जाएगा, और लास्ट टाइम वहीं घुमा के आपकी प्राइस जीरो कर दी। इसमें मैंने 19,800 का जो ट्रेड दिया था, एक बार अपने ग्रुप में 15 रुपये पे दिया था और 25 से 35 का टारगेट था, 30 गया था वो। तो यहाँ पर हमने तो ठीक है जल्दी निकल लिए, पर तो दोस्तों ट्रैपिंग ऐसी होती है। थोड़ा सा ट्रैप से बचने के लिए हमें जो है कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है, पर कई बार कंफर्मेशन भी फेल हो जाती है, क्योंकि मार्केट को सबको पता है कि डबल बॉटम डबल टॉप ट्रिपल टॉप, ये सबके बाद मार्केट में बड़ी मूव आती है। और एक दिन अगर जिस दिन उसने बड़ी मूव दे दी, अगले दिन वो पक्का ट्रैप करेगा, आप ये दिमाग में समझ लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मेरा खुद का लॉस हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया था, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया था। उसके बाद ये नीचे आके जब दोबारा गया था तो एक बार फिर वही ट्रेड 30 तक गया था, लेकिन मुझे लगा कि अब जब 30 आया तो शायद इससे ज़्यादा भी जाएगा, लेकिन मेरा खुद का लॉस हुआ है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैप हुआ है। बाकी जो मेरी ट्रेड थी, जो मैंने ट्रेड दी थी 15 पर, 15 रुपये से मैंने 25 से 35 का टारगेट दिया, उसने 30 का हाई लगाया था, यानी फंड डबल वाला था। वो जीरो हीरो ट्रेड मान सकते हैं आप। अगर किसी ने क्वांटिटी रखी होगी तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, किसी ने क्वांटिटी नहीं रखी होगी तो फिर आप जा नहीं सकते, जो भी है। पर बाकी एक अच्छा ट्रेड वो निकला। अब हम कल के लिए प्रेडिक्ट करेंगे कल का क्या हो सकता है। दोस्तों, इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ऐसे रास्ते पे खड़ी है कि जहां से डाउन साइड का मूवमेंट आपको मिल सकता है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 1 डे के टाइम फ्रेम में लगाएंगे। और 1 डे के टाइम फ्रेम जब हम लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट टाइम जो मार्केट गिरी थी निफ्टी, वो यहीं से गिरी थी। ये देखिए, लास्ट टाइम 19,845, और ये आज जो क्लोजिंग आई थी, ओपन हुई थी 19,836, लगभग लगभग उसी जगह से मार्केट गिरी थी यहाँ सर। तो ये है वो सिनेरियो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो अपना बैंक निफ्टी निफ्टी गिरा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों निफ्टी खास करके उसी जगह पर खड़ी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक लाइन लगा के दिखाता हूँ।
हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए, ठीक है। यहाँ से लास्ट टाइम निफ्टी गिरा था और अब उसी रेंज को आके टच किया, एक बार किया, 2 बार किया और वापस नीचे आ गया। अब अगर तीसरी बार इसको ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब तो हमें ये कन्फर्म हो जाएगा। जा रहा है लेकिन वापस नहीं जा जा रहा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता डे फॉर्मेट में, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बुलिश मूवमेंट हमारा रहेगा। हो सकता है यहाँ से वो आपको क्लोजिंग ना देकर मार्केट को नीचे फेंक दे, तो हो सकता है फिर से हमें एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 19,400 का है। 19,400 का लेवल हमें दोबारा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अभी जब तक हमें ये क्लियर नहीं होता कि मार्केट इसके ऊपर स्टे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक हम सिर्फ इंट्राडे वाली ट्रेडिंग करेंगे। बीटीएसटी या होल्डिंग वाला लॉन्ग पोजीशन सभी काट लेंगे। तो अभी आप ये देखिए, वैसे 1 और 2 बार इसने इसके ऊपर जाने की कोशिश की, अगर तीसरी बार जाता है तो ये रेजिस्टेंस धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस जितनी बार मार्केट उसको टच करेगा उतनी बार वो कमज़ोर होता जाता है। और 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार अगर वो टच कर देता है तो फिर उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों नीचे से मार्केट ऊपर कट गया है, इतना हल्का तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग मार्केट है और यहाँ पर ट्रेंड भी हमारा पॉजिटिव है, तो हम इस समय नेगेटिव नहीं बन सकते। नेगेटिव बनना मतलब जानबूझ के अपने हाथ को जो है आग में डालने वाला काम है। लेकिन यहाँ पर हम लॉन्ग इसलिए नहीं हो सकते कि रेजिस्टेंस है। अगर इसने थोड़ा ही फेंका तो हमारा लॉस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमारी प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। अगर दोबारा इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम अगली पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बिल्कुल हमें न्यू हाई दोबारा देखने को मिल सकता है। ये 100% तो खैर मार्केट में कोई नहीं हो सकता, पर फिर भी मतलब आप इसके 80 से 90% चांसेस हैं। एक बार ये हाई ब्रेक हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो आपको पक्का जो है नया हाई देखने को इस बार निफ्टी में मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा हमें पैसेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये हमारा बैंक निफ्टी देख लीजिए। बैंक निफ्टी लास्ट टाइम जो गिरावट हुई थी वहाँ से, ये देखिए लाइन लगाता हूँ मैं, देखिए लास्ट टाइम जो गिरावट हुई थी 44,400 44,500 ये रेजिस्टेंस बन रहा था, और वहीं से जेके वापस से बैंक निफ्टी नीचे गिरा है। निफ्टी होल्ड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी जब गिरा है तो अगर ये दोबारा जाके यहाँ पर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो एक प्राइस एक्शन माना जाएगा। ठीक है, जैसे अपन प्राइस एक्शन बताते हैं कि इस तरह से अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो इसका मतलब फिर हमें जो है यहाँ पर अगले टारगेट हमारा ये हो जाएगा जहाँ से मार्केट यहाँ गिरी थी, और अगला हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46,253। और ये डे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दे दी तो अगले दिन ही मार्केट 46,000 पहुंच जाएगा, नहीं। जैसे इस तरह से मार्केट गिरा था 3 दिन, ठीक है ना, या 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही करके समय लगेगा, लेकिन एक बार 44,500 400 के ऊपर 435 जो भी है 44,400 के ऊपर या 44,500 मान लीजिए, या फिर लास्ट हमारा ये मान लीजिए हाई 44,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमें जो है 46,000 के लिए कमर कस लेना है। पर जब तक ये क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमारा कंफर्म नहीं है, इसलिए हमें इंट्राडे पर ही फोकस करना है। और जिस दिन 44,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देती है 44,600 700 800, उस दिन फिर आप बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड खरीद लीजिएगा 46,400 के लिए बेफिक्र होके, क्योंकि मार्केट फिर आपका 46,000 दिखाएगी, 46,000 के लिए टारगेट बुक कर सकती है। तो दोस्तों जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर वो चीज़ आपको समझ में आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो भी हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और सपोर्ट करें। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए आप या तो मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें मैं फ्री में आपको ग्रुप में दिखाता हूँ, व्हाट्सअप पे स्टडी वगैरह भी देता हूँ, तो आप वहाँ पर मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और अगर जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपकी हेल्प करता हूँ मार्केट में सिखाने में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।